वरना ये सर अकाउंट वाला जो वर्क वाला काम कोई अच्छा काम नहीं है, ये चोरों का काम है। बिल्कुल सर, सर मेरे को पता नहीं था ना, मैं स्टूडेंट था, मैं कैसे सोच भी रहा आप था कि कहोगे कि थोड़े बहुत मुझे नहीं पैसे पता कमा कि लूँगा। चोरी करना अपराध है, मुझे नहीं पता कि ये अब क्राइम है, पता नहीं होना जैसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। सर बहुत सारे मैंने कोई अपराध हैं। सर मेरे को मैंने नहीं कोई पता था कि भैया मर्डर करने से जेल होता है, मुझे नहीं पता था कि ये काम करने से जेल होता है, मुझे नहीं पता था कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने से भैया फाइन कटता है, ये बोल के थोड़ी बच पाओगे। सर पता बात नहीं ये था ये सर मैंने कोई अपराध अ, नहीं होता है, ये आपने अपराध किया है वो सबसे बड़ी बात है। पता नहीं था ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। सर बात ये है ना कि मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है सर, मेरे अरे अकाउंट पे अरे तुमने रिपोर्ट पड़ क्यों नहीं गई। किया? तुम्हारे अकाउंट से कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा, कितने लोगों के साथ ठगी हुई होगी, ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुमने इतने लोगों को मतलब सर अपना मैंने अकाउंट दे नहीं के मदद सर करते हो उन लोगों को अपराध करने में, सर अब और फिर मेरी कह रहे हो गलती मैंने हुई ना कुछ सर, नहीं किया, मैंने मैं कुछ नहीं किया। सर तुम्हारे मैं अकाउंट अगर तुम लोग नहीं दोगे तो क्या वो लोग ठगी कर पाएंगे? तुम्हारी अकाउंट की मदद से वो लोग ठगी करते हैं, और तुम उनकी मदद करते हो, उनको एक तरीके से हेल्प करते हो। सर मिडिल क्लास हूँ मैं सर, मैं थोड़ा सोच रहा आप था कि गरीब मेरे हो, को अमीर हो या बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, उससे मतलब नहीं है ना, आप एक गलत काम कर रहे हो। सर मैंने गलत काम नहीं कर रहा था सर, मैंने अकाउंट दिया था कि मेरे क्यों को दिया था अकाउंट? 1000 रुपीज़। अकाउंट अब कल हो के अपनी माँ बहन किसी को दे दोगे, बोलोगे मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मैंने तो अपनी बहन किसी को दी थी, माँ किसी को दी थी। वो कोई सही देने बात की है चीज़ सर। है? अकाउंट आपका है, आप किसी और को कैसे दे सकते हो? अगर किसी और को दोगे भी तो जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी। अकाउंट आपके नाम पे होता है या किसी और को देने के लिए खुलवाया जाता है? सही बात है सर। अब सर कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो सर बहुत बुरा फंस गया हूँ। वो फंस गए हो तो जब पुलिस आएगी पूछेगी तो उनको जवाब देना जो भी आपके साथ हुआ है। सर मेरी एक साइबर क्राइम लगी है अकाउंट पे, पटना से सिर्फ एक ही, बाकी तो अच्छी मेरे अकाउंट में कोई किस्मत है दिक्कत कि नहीं एक है। ही कंप्लेन लगी है, तो एक ही जगह जवाब देना होगा, वरना 5-6 जगह से लगती तो और ज़्यादा दिक्कत आती। तो सर कुछ हेल्प हो जाएगी? इसमें हेल्प क्या करूँगा मैं, बताओ? अब तुम लोग गलत करते हो, मैं हेल्प सर क्या मेरे को करूँ? बैंक मैनेजर बुला रहा है कि आप ये बताइए आपको ट्रांजैक्शन कहाँ से आती हाँ, है। वो तो बैंक पूछेगा, पुलिस पूछेगी जैसे मैं पैसा बैंक में कहाँ से जाके आया, किस लिए आया, सर किस लिए लिया आपने, सर किस लिए जैसे मैं कौन सी बैंक में खुशी में जाके बोल मंगाया। दूँ, जैसे मैं सर बैंक में जाके पूरा बता दूँ कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने 1000 रुपये कमाने के लिए, मैं स्टूडेंट था वैसे तो सर, पहली बात मैंने अपना थोड़ा डेली नीड के लिए पैसे के लिए करा, तो मेरे अकाउंट पे लीन लग गई। वो भी बता कुछ हेल्प हो जाए सर तो। सकते हैं, आपने अपना अकाउंट एक तरीके से किसी को बेच दिया पैसे के लालच में, तो वो भी तो अपराध ही है ना। सर मुझे तो पता नहीं था ना कि वो तो मेरे को लीगल नहीं काम यार, बता ये रहा था, कह रहा पता था। नहीं था ये बोल के तुम थोड़ी बचोगे। अब कोई तुम्हें, मुझे नहीं पता था कि इससे ये होता है, मुझे नहीं सर पता था कि, उन्होंने मेरे को बोला था कि बाइनेंस का काम है अरे मेरा, उन्होंने P2P तुम्हें एक का। बहुत अच्छा चीज़ बताया, उन्होंने कहा तुम्हारे अकाउंट में हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो वो कुछ भी क्या बोल के आपसे अकाउंट ले गए, वो एक अलग चीज़ है ना। जो लोग ले गए उनका अता पता भी है आपके पास। सही बात है सर, टेलीग्राम पे था, उसने चैट तो भी वही डिलीट तो कर दी। दिक्कत है ना, जो लोग ले गए ना उनका अता है ना पता है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? तो फिर तो जवाबदेही तुम्हारी है ना। और तुमने सर अकाउंट किसको दिया, नहीं दिया, किसको देकर आए, कैसे दिया था अकाउंट? सर मैं तो ऑनलाइन, टेलीग्राम इंटरनेट पे बैंकिंग। ऑनलाइन कैसे दिया? क्या ओटीपी शेयर करते थे? हाँ जी। और कितनी की ट्रांजेक्शन हुई अकाउंट से? अकाउंट से सर 15 लाख की। अब इतने ज़्यादा लोगों के साथ ठगी, और तुम्हें तो बस 1000 रुपये ही दिखते हैं ना, ये नहीं देखे कि तुम्हारे अकाउंट से कितने लाखों रुपए उन्होंने ठगे लोगों से। सही बात है सर। सर अब मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है सर, मैं परेशान हो गया हूँ, ना नींद आ रही है सर मुझे, ना खाना खाने का दिक्कत है। परेशान तो हो गए लेकिन अब सर मैं जैसे मैं बैंक जाऊँ, मैनेजर को ये बताऊँ कि कितने उन्होंने की मेरे को ये कंप्लेन बोला आई था। है? 1270 रुपीज़ बस। तो ज़्यादा की कंप्लेन नहीं है, फिर तो ज़्यादा परेशान बैंक मैनेजर वैसे क्या करेगा, बैंक तो अपनी। सर मेरे को आप एक बात बता दीजिए, जैसे बैंक मैनेजर मेरे को फ़ोन कर रही है, वो मेरे को कह रही है कि आप ट्रांजैक्शन दिखाइए, क्या कहाँ से आ रही है हाँ, आपके पास। वो तो कोई भी पूछेगा ना तुम्हारे मैं अकाउंट से तो अचानक जो कितनी मेरे को लेन उस देन बंदे ने हुई है। बोला था कि मैं बाइनेंस में ट्रेडिंग करता हूँ P2P की, उसके लिए अकाउंट यूज़ करना है आपका, मेरे को ये बोल के उसने अकाउंट लिया था। हम्म। हाँ तो मैं जैसे वहाँ पे जाके बोलूँ कि बाइनेंस में P2P का काम करता था मैं, तो मैं कुछ मान जाएंगी वो? बस मेरे को सर पता है क्या है, मेरे को साइबर क्राइम की रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है बैंक से। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख के क्या करोगे? खाते में पैसे फंस गए हैं वो निकालने हैं? नहीं, पैसे तो है ही नहीं सर खाते में, मेरे 30 रुपये पड़े थे, क्योंकि मेरा बैलेंस नेगेटिव में चला गया था साइबर क्राइम की रिपोर्ट तो लगने फिर के बाद, किस तो लिए मैंने उसको पे परेशान हो? करके पॉजिटिव में कर लिया था। या तो सर साइबर क्राइम हट गई होगी, क्योंकि मैंने बैलेंस पॉजिटिव में कर लिया था। बैलेंस पॉजिटिव पे करने से कंप्लेन थोड़ी हटती है। तुम अब उसमें 1 लाख रुपए भी डाल दोगे, अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े रहेंगे तो अकाउंट कंप्लेन थोड़ी हट जाएगी। अब सर कंप्लेन क्या तो करें होगी इसके ही। लिए? पहले बैलेंस नहीं था इसलिए माइनस में था, आपने पैसे डाल दिए तो वो माइनस हट गया।
सर बड़ा परेशान हो गया हूँ सर, मैं ऐसा मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूँ। नहीं, वो तो समाधान नहीं है। अब परेशानी वाला काम किया है, थोड़ा परेशान हो गए, किस्मत सर अच्छी मतलब कोई रहेगी तो आप ज़्यादा ऐसे मेरे को परेशान नहीं होगे। सलाह दे दीजिए, जैसे मैं बैंक मैनेजर पे जाऊँ, मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दे, बाकी तो मैं फिर मैं साइबर बैंक क्राइम पे अकाउंट जाके बात अनफ्रीज करूँ। वो कैसे कर देगा बैंक वाला? तो कौन सर सा मेरे को बैंक है? एसबीआई का। हाँ, तो वो होल्ड पे करके जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है बाकी खाते को अनफ्रीज कर सकते हैं। जैसे मेरे को, क्योंकि सर मेरे पास कोई भी साइबर क्राइम से अभी तक एक मैसेज भी नहीं आया है, मेरे को नहीं, सारे बैंक से साइबर क्राइम मैसेज आए आपको हैं। थोड़ी मैसेज या ईमेल या कॉल करती है, वो क्यों करेगी आपको कॉल, मैसेज और ईमेल? सही बात है सर। सर कुछ हो सकता है वैसे? अब कंप्लेन बता रहे हो कि पटना या बिहार से है, तो सर ये मेरे कैसे अकाउंट पता में चल? सिर्फ 15 लाख की ट्रांजैक्शन पे एक ही ये कंप्लेंट आई है, किसने बारह सौ बताया सत्तर रुपये तुम्हें की। कि एक ही कंप्लेन है? सर मेरे पास वही बैंक बैंक वालों ने ही बताया था, 1270 रुपये की पटना से कंप्लेंट आई है आपकी, जो लीन लगी थी आपके अकाउंट पे। बैंक ने बताया हाँ, है? मैंने कॉल करी थी ना जिनसे अकाउंट खुलवाया आप था कहाँ मैंने। से बात कर रहे हो? मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली में कहाँ पे रहो? मैं सर बादली। 1930 पे भी एक बार कॉल करके पूछ लो, खाते नंबर बता कि कहाँ कहाँ से कंप्लेन है। ठीक है सर, बाकी सर कुछ हेल्प हो सकती है मेरी? इसमें हेल्प क्या होगी बताओ? कंप्लेन है तो अभी तो मतलब कंप्लेन की डिटेल ले लो बैंक से, अगर मिलता है तो फिर मेरे बाकी को। सर कोई मतलब वैसा इशू तो नहीं है ना बहुत बड़ा कि मेरे साथ इसमें एक ही अगर एक ही दिक्कत है? कंप्लेन है, 1200 की केवल कंप्लेन है, तब तो फिर कोई बड़ी परेशान होने वाली या कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सर मेरे को अकाउंट तो फिर भी खुलवाना ही पड़ेगा ना वो वाला? अकाउंट खुलवाने के लिए तो देखो, एसबीआई है। एसबीआई आमतौर पे जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो होल्ड कर देगा, बाकी का लेन देन आप कर सकोगे। और अगर यूं ही भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात अभी सर मेरे फिलहाल नहीं। दिमाग में एक बात घूम रही है, जैसे मैनेजर ने मेरे को पूछा कि आप ट्रांजैक्शन किस चीज़ की करते थे, वो तो तो मैं कोई भी उनको क्या, पूछेगा, पुलिस पूछेगी, बैंक पूछेगा। तो मैं सर क्या कह सकता हूँ उन्हें? अब जैसे क्या मैं ये बोल कहोगे सकता अगर हूँ कि ये मैं चीज़ बाइनेंस में बोलते हो कि ट्रेडिंग करता तुमने था। अपना अकाउंट दे दिया था, लेकिन किसको दिया था ये भी चीज़ तुम्हें नहीं पता है, तो वो फिर तो सारा कुछ तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। फिर तो वो एक बनी बनाई कहानी लगती है। तो सर मैं और जैसे उनको अगर बोल दूँ तुम कि ये बोलते हो कि हाँ मैं खुद ही बाइनेंस पे P2P कर रहा था, यूएसडीटी हम्म, सेल कर रहा था, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो कुछ हद तक सही है। हाँ तो सर जैसे मैं बैंक में जाके बोल दूँ कि मैं बाइनेंस में P2P सेलिंग करता था बाइनेंस अकाउंट पे से, P2P कर रहा था, हाँ आप ये कह सकते हो कि मेरे पास यूएसडीटी थे, मैं उसी को और सेल एंड। उन्होंने बैंक वालों ने मेरे से बोला कि आप मेरे को ट्रांजैक्शन दिखाइए, ऑर्डर हिस्ट्री दिखाइए, तो हाँ, वो बिल्कुल माँग सकते हैं कि बाइनेंस ऐप ही है, खोल के दिखाइए, तो फिर क्या दिखाओगे? सर वही तो बात फंस रही है ना। सर मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। नहीं, परेशान क्या हुआ? अपनी लालच में पड़ के ये गलत काम तभी सर मना किया जाता है, अपना मैं अकाउंट किसी को स्टूडेंट भी था, ना मेरे को दें। सर सही बात है सर। सर मैं स्टूडेंट था, मेरे को मेरे घर वालों से नहीं पैसा पता लेना अच्छा होता नहीं है, मैं लगता उस था। चीज़ को समझता हूँ, लेकिन यार अगर माना आपकी कोई गाड़ी है, आपकी कोई चीज़ है, कोई माँगता है तो क्या यूँ ही किसी को दे देते हो क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। और अकाउंट से आपको भी समझ होनी चाहिए कि क्या लेन-देन करेगा, नहीं करेगा, उसकी जवाबदेही आपकी आएगी। मान लो पुलिस कंप्लेन तो दूसरी बात है, कल को कोई ये भी पूछ ले कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो वो भी तो आप नहीं बता पाओगे ना, मेन दिक्कत तो ये है। हाँ जी सर। जो कि मनी म्यूलिंग वाला अकाउंट होता है कि भैया आप अपने अकाउंट को, क्योंकि कल को कोई पूछ ले पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेन तो कोई भी यही पूछता है, आप हाँ उसी जी का सही से जवाब नहीं दे पाओगे, कंप्लेन तो दूसरी बात हो गई। सर, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास 50,000 रुपये का फंड था, जो मैं जिससे यूएसडीटी बाय करता था, उससे 1-2 रुपये के मार्जिन पे सेल करता था। नहीं, वो तो बताओगे ना, फिर भी तो ऑर्डर हिस्ट्री तो कोई भी मांगेगा, अगर समझदार बैंक मैनेजर होगा, अगर वो बैलेंस P2P के बारे में जानकारी रखता होगा तो मांग सकता है, नहीं जानकारी रखता होगा तो ठीक है, वो आपकी बातों को मान के वो कर देगा। वैसे बैंक वाले ने अभी पूरा खाता फ्रीज तो नहीं होगा आपका, मेरे ख्याल से होल्ड पे होगा। मैम सर पूरा खाता फ्रीज कर दिया, स्टॉप का मैसेज आया मेरे पास कि आपका बैंक अकाउंट स्टॉप हो गया। अच्छा, वो फिर बैंक वाले आपसे केवाईसी और जानकारी लेंगे, उसके बाद ही आई थिंक फिर चालू करेंगे। तो सर वैसे मतलब जैसे मैं बैंक जाऊँ तो ऐसा तो नहीं है बैंक से मेरे को कहीं कोई ले जाए या कुछ बोले नहीं, कि आपकी पुलिस ये, वाला तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो बहुत रेयर है कि बैंक मैनेजर पुलिस को कॉल करे और बुलाए और फिर आपको पकड़वाए। और पुलिस भी यूं ही कोई नहीं पकड़ सकती है, भले ही वो परेशान या पैसे ऐंठेगी, वो एक अलग बात है। वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा जैसा आप सोच रहे हो, कुछ गड़बड़। लेकिन अब लेन देन हुई है तो मैं, अब देखो ये गलत चीज़ है, मेरे पास लोग गलत चीज़ों में मैं क्या एडवाइस करूँ, कैसे बचो बोल के। सही बात है सर।
अब मैं सर इसमें बहुत आपको ज़्यादा क्या फँस गया बताऊँ, हूँ ना मैंने मैं तो सर। मतलब बैलेंस कुछ भी बताओगे तो झूठ होता है। अगर वो आदमी वाक़ई में तुम्हारे पीछे मतलब अंदर तक पूछेगा तो फिर कहीं न कहीं चेन में पकड़ ही जाओगे कि हाँ, तुम पूरी कहानी झूठी बहुत बता रहे थे। और अगर सच बताते हो कि हाँ, मैंने अपना अकाउंट किसी को दिया था, किसी ने माँगा था टेलीग्राम पे बोल के, और वो मतलब मेरे को ये कह रहे थे कि आपके अकाउंट में हम कुछ ट्रांज़ैक्शंस करेंगे एंड आपको उसके बदले कुछ कमीशन मिलेगा। मुझे इसकी जानकारी अब नहीं जैसे थी, सर ये तो जो तुम यही अकाउंट, कहानी बता दो। वही सर, जैसे मेरा अकाउंट वो पड़ा है फ्रीज, तो मैं इसको खुलवाऊँ ही ना और फ़ोन ना उठाऊँ बैंक के? ये भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कंप्लेन केवल 1200 की है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर, 1200 रुपये सर, 1270 रुपये की ही लीन लगी है, उसके अलावा लीन नहीं लगी थी। बाकी और पेटीएम में मेरा माइनस में बैलेंस दिखा रहा था, मैंने वो पे कर दिया था। अगर उतनी की कंप्लेन है तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कुछ यूँ भी छोड़ सकते हो। अब सर आपके हिसाब से मैं क्या करूँ? या अगर जाते हो तो वही बताना जो हुआ है कि मेरे को इस तरीके से टेलीग्राम पे किसी ने जॉब का ऑफ़र दिया कि आप अपना बैंक अकाउंट दें, हम उस पे ट्रांज़ैक्शन करेंगे क्रिप्टो का बोल के, एंड उन्होंने जो ट्रांज़ैक्शन किया मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि जो भी पैसा आ रहा है वो गलत है, अगर कुछ भी किया है तो उन लोगों ने किया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, ना ही मुझे इसकी कोई जानकारी थी। तो सर बैंक मैनेजर मेरे को फंसाने की कोशिश करे तो? अब फँसाने के लिए बैंक मैनेजर तो क्या वो फँसाएगा, उसको फँसा के आपको या बचा के कुछ मिलेगा नहीं। वो तो कहेगा ही कि हाँ, आपने एक गलत तरीके किया से सर है, जो मेरा भी अकाउंट किया। मेरी साइबर क्राइम नहीं किया है। हाँ? अच्छा सर। क्या कह रहे सर हो? सर मैं कह रहा हूँ जैसे एक तरीके से अकाउंट मेरा फिर साइबर क्राइम नहीं हाँ, किया है। पुलिस ही करती है, बैंक ने अपने आप नहीं किया होगा, पटना से पुलिस। साइबर क्राइम लगी है सर मेरी। वो तो कहीं से भी लग सकती है ना। हाँ जी सर। सर कुछ उपाय हो उपाय सकता है क्या तो? है, जो चीज़ें हुई हैं वो बताओ। ये तो अच्छी बात है कि इसमें 2, 4, 5, 10 लाख की कंप्लेन नहीं है, केवल 1200 की कंप्लेन है। तो सर ऐसे जैसे मैं बताऊँ ही ना और ना बैंक जाऊँ तो? लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये कंप्लेन कब, ये 1200 की कंप्लेन कब आई है, कल परसों में? हाँ जी सर, 20 तारीख को आई थी सुबह पाँच तो आने को 28 पे। ये कंप्लेन और ज़्यादा भी हो सकती है आने वाले टाइम में। सर तो अकाउंट तो फ्रीज हो ही गया है मेरा। क्योंकि फ्रीज हो गया है, बट फिर भी कंप्लेन जैसे आज 1200 की है, कल हो सकता है 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की भी कंप्लेन आ सकती है। तो चाहिए आप भी ऐसे फ्रॉड पे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जान पहचान किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट किसी भी तरीके से ना दें। अपने अकाउंट का यूज़ ना होने दें। म्यूल ट्रांजेक्शन, म्यूल अकाउंट वाला काम ना करें। लालच से बचें, फ्रॉड से बचें। पता नहीं था, फंस गए, कैसे बचें, क्या है अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा, बैंक क्या का क्या प्रोसेस होता है, कोर्ट का क्या प्रोसेस होता है, पुलिस का क्या होता है, हर एक चीज़ बताई जाएगी। जब चीज़ें पता रहेंगी तो ना आप परेशान, ना आपका समय पैसा बर्बाद होगा। तो किसी भी एडवाइस, हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।